कौन सी पोएम है? सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेरी फर्स्ट पोएम, दैट इज अ मिरेकल, दैट इज अ मिरेकल, ठीक है ना? एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय This poem is composed by Walt Whitman. This poem is composed by Walt Whitman. As far as the title of this poem is concerned, the title is A Miracles. Title कौन सा है? The title is Miracle. The title is Miracle. Now, so let's know about these miracles. What the word miracle mean? What the word miracle mean? तो पहले हम यही जानेंगे कि word miracle होता क्या है? Word miracle होता क्या है? Take an example. There are so many activities happening in this world. इस दुनिया में ना बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, समझ आई बात? There are multiple activities जो इस दुनिया में हो रही है, समझे ना बात? You can categorize, आप categorize कर सकते हो इन एक्टिविटीज को into two different kinds. समझ आई बात? क्या कहा मैंने शबाज? दुनिया में जो भी चीजें होती है ना, जो भी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज को आप डिवाइड कर सकते हो कितने हिस्सों में? You can divide all the activities of the world into two groups. समझे बात? Just take an example. You come to school regularly. While coming to school, you see so many things on the way. You see buses, you see cars, you see men, women, vendors. Vendor का मतलब क्या है? जो फेरी वाले ना, कारोबार करने वाले. You see merchants, you see shopkeepers, etc. समझे बात? तो सुबह से शाम तक ना ये चीजें आपको बहुत सी देखने को मिलती है. तो ये इस तरह की एक्टिविटीज है ना, ये जो हैपनिंग्स है, हैपनिंग जानते हो आप? हैपनिंग का मतलब जो भी वाक़ा होते हैं ना, दोज आर कॉल्ड एज हैपनिंग्स. तो जो हैपनिंग्स मैंने आपको अभी बताए, व्हाइल कमिंग टू स्कूल, यू सी सो मेनी थिंग्स अराउंड यू. यू सी बसेस, यू सी ट्रैफिक, यू सी बर्ड्स फ्लाइंग ओवर यू. समझ आई बात? एक्स्ट्रा. ये जो सारी चीजें हैं ना, ये क्या है? दीज आर यूजुअल हैपनिंग्स. These happenings can be called as usual happenings. इनको हम क्या कहेंगे? What is the usual happening? What is the usual happening? A usual happening is simply वो events होते हैं, ये वो चीजें होते हैं, ये वो events होते हैं. समझाई बात? Which you can see, जो आप कब देख सकते हो? From morning till evening. जो आम चीजें होती है ना आपकी जिंदगी में, जो सुबह से शाम तक अक्सर चीजें जो होती रहती है, उन चीजों को क्या कहोगे? Those are called as usual happenings. Just take an example, the flying of an aeroplane. What is it? It's a usual happening. समझाई बात? You come to school. What is it? It's a usual happening. You see so many people around you. You see the students sitting around you. What is this? It is a usual happening. So there are so many usual happenings in this world. The rainfall, usual happening. Snowfall is during the winter. What is this? It is a usual happening. So you can see the usual happenings from morning till evening. Why? ये जो usual happenings है ना, there is nothing special about these happenings. आप समझ रहे हो? क्या कहा मैंने? ये जो usual happenings है ना, इनमें कोई स्पेशल बात नहीं होती है. समझ आई बात? कोई वेरी स्पेशल चीज इनमें नहीं होती है. सो जिनमें कोई स्पेशल चीज नहीं होती है, तो यूजुअल हैपनिंग्स में ये सरप्राइजिंग नहीं होते. सरप्राइजिंग का मतलब क्या है? ये कुछ हैरान करने वाली चीजें नहीं होती है. वी डोंट फील बैम्बूज्ड, वी डोंट फील सरप्राइज्ड और अमेज्ड. समझ आई बात? हम अमेज नहीं हो रहे हैं इन चीजों को देख के. जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू सी अ कार राइडिंग अलोंग द रोड. इसमें कौन सी सरप्राइज है? इसमें कोई सरप्राइज है? नो. व्हाई? बिकॉज इट्स अ यूजुअल हैपनिंग. समझ आई बात? Snowfall is during winter. ये भी क्या है? What is it? It's a usual happening. It is a usual happening. तो जो usual happenings है ना, we see these usual happenings from morning till evening. पूरे लाइफ में इंसान क्या देखता रहता है? Usual happenings. The usual, but sometimes, by the grace of God, दुनिया में ना कुछ unusual happenings भी होती है. क्या होती है? What is an unusual happening? Now, what is an unusual happening? शाबाश. एक ऐसा इवेंट जो बार बार नहीं होता है, जो यूजुअली नहीं होता है, समझाई बात? जो कब होता है? सेल्डम का मतलब क्या है? which happens seldom का मतलब कभी. सेल्डम का मतलब क्या है? एक ऐसा वाक़ा जो कब होता है? जो कभी होता है.
समझ आई बात? और ये जो अनयूजुअल हैपनिंग होती है, इट इज फुल ऑफ सरप्राइज, इट इज फुल ऑफ, क्यों? जो वाकया कभी खास होता है ना, वी हार्डली गेट अ चांस इन आवर लाइफ टू सी एन अनयूजुअल हैपनिंग। हमारी जिंदगी में हमें कभी कोई मुश्किल से ही कोई मौका मिलता है क्या देखने का? कोई अनयूजुअल हैपनिंग का, कोई अनयूजुअल, समझ आई बात? जस्ट टेक एन एग्जांपल, स्नो इज व्हाइट इन कलर, स्नो इज व्हाट इज दिस? इट्स द यूजुअल हैपनिंग, इट्स अ, एंड नाउ अगर आप अचानक से ना किसी दूसरे कलर की बर्फबारी हो जाए, जस्ट टेक एन एग्जांपल, ब्लैक स्नो फॉल्स, दिस ब्लैक स्नो, व्हाट इज दिस? इट इज एन अनयूजुअल हैपनिंग, इट इज एन अनयूजुअल, समझ आई बात? या बिल्कुल इन द मिड समर, अगर मिड समर में स्नोफॉल हो जाएगी, व्हाट्स दैट? दैट इज एन अनयूजुअल हैपनिंग, दैट इज एन अनयूजुअल हैपनिंग, समझ आई बात? तो ये जो अनयूजुअल हैपनिंग्स है ना, अनयूजुअल हैपनिंग्स जो अनयूजुअल, दे आर फुल ऑफ सरप्राइजेस, दे आर फुल ऑफ, समझ आई बात? क्या होती है अनयूजुअल हैपनिंग्स? ये सरप्राइज से भरे पड़े होते हैं, दे appall us, दे सरप्राइज us, दे मेक अस कंप्लीटली bamboozled, ये हमें बिल्कुल हैरान कर देती है। कौन? अनयूजुअल हैपनिंग्स। और सुबह से शाम तक हमें मुश्किल से ही मौका मिलता है क्या देखने का? कोई अनयूजुअल हैपनिंग देखने का, समझ आई बात? या हम ये भी कहेंगे कि इन आवर लाइफ, हमारी जिंदगी में, वी हार्डली गेट अ चांस, वी हार्डली गेट अ चांस टू सी एन अनयूजुअल हैपनिंग, समझ आई बात? क्या कहा मैंने शाबाश? पूरी जिंदगी में हमें मुश्किल से ही मौका मिलता है क्या देखने का? अनयूजुअल हैपनिंग, समझ आई बात? कैन यू गिव एनी मोर सच एग्जांपल ऑफ एन अनयूजुअल हैपनिंग? नहीं, और उसको इट इज अ यूजुअल हैपनिंग, इट इज, ये ट्रेजेडी में चला जाएगा, इट इज अ कैलामिटी, इट इज अ नेचुरल कैलामिटी, इट इज अ नेचुरल कैलामिटी, और एक्सपेक्टेड है ये। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? या वी एक्सपेक्ट दैट अर्थक्वेक्स कैन ऑकर एनी टाइम, एनीवेयर, कहीं पे भी है, कभी भी आ सकते हैं। शाबाश, इन समझ आएगा? सो वी कैन से दैट जो अनयूजुअल हैपनिंग्स है ना, व्हाट आर अनयूजुअल हैपनिंग्स? शाबाश, अनयूजुअल हैपनिंग्स आर द हैपनिंग्स व्हिच जो कब होते हैं? which happens seldom, which happens, and when they happen, जब ये होते हैं ना, तो they bring us a lot of surprise and amazement. इससे इंसान हैरान हो जाता है, इससे इंसान क्या हो जाता है? हैरान हो जाता है। And these unusual happenings can be called as miracles. इन्हीं unusual happenings को क्या कहेंगे? These unusual happenings are called as miracles. समझे बात? जिसको आप उर्दू में सिंपली चमत्कार बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये miracles क्या होते हैं? शाबाश। Now what are miracles? शाबाश। A miracle is an unusual happening. A miracle is an unusual happening, and it brings us, ये हमारे लिए क्या लाती है? A lot of amazement and surprise. ये हमारे लिए क्या लाती है? A lot of amazement and surprise. Amazement and surprise. समझ आई बात? अब यहाँ पे जो व्यूज होते हैं, व्यू का मतलब है नजरिया, सोच। क्या होता है व्यू? समझ आई बात? हर किसी चीज को लेके ना, हर किसी इंसान का अपना अपना व्यू होता है। क्या होता है? व्यू समझते हो ना? नजरिया। Your thoughts, your opinion regarding that very thing, that is an opinion, that's an. अब जो miracles है ना, miracles के मुतालिक भी usual opinion and unusual opinion, usual opinion है, usual opinion क्या है? यानी कि आम लोग क्या सोचते हैं miracles के मुतालिक? What do the ordinary people think about miracles? We are the ordinary people. हम लोग कौन से हैं? हम ordinary people है ना? What do we think about miracles? हम सोचते क्या miracles के मुतालिक? कि ये जो miracles हैं, they occur seldom, ये कभी कभी होते हैं। समझाई बात? We hardly get a chance in our life to see a miracle. हमें मुश्किल से जिंदगी में मौका मिलता है क्या देखने का? miracle देखने का। And this miracle क्या हमारे लिए लाता है? शाबाश। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और अमेजमेंट लाते हैं। ये कौन सा व्यू है? इट्स अ यूजुअल व्यू ऑफ मिरेकल, इट्स अ यूजुअल व्यू ऑफ, ये समझ गए ना आप? समझ गए यहां तक? एंड नाउ इन दिस पोएम वी हैव टू नो अबाउट द वाल्ट विटमैन's व्यू ऑफ मिरेकल्स। हमने किसका व्यू पढ़ना है? वाल्ट विटमैन क्या सोच रहा है किनके मुताबिक? मिरेकल्स के मुताबिक। वो हमने इस पोएम में क्लियर करना है। समझाई बात? एंड नाउ एज फार एज द व्यू ऑफ वाल्ट विटमैन इज कंसर्न, जहां तक किसका ताल्लुक है? वाल्ट विटमैन के सोच के ओपिनियन का जहां तक ताल्लुक है, हिज व्यू इज अनयूजुअल अबाउट मिरेकल्स। इसका मतलब क्या है? वो हम जैसा सोच नहीं रखता है मिरेकल्स को लेके, उसकी सोच थोड़ी सी अलग है।
उसकी सोच थोड़ी सी, उसका ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है, किन को लेके? मिरेकल्स को लेके। अकॉर्डिंग टू वाल्ट विटमैन, अकॉर्डिंग टू वाल्ट विटमैन, वाल्ट विटमैन का कहना है कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिरेकल्स, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिरेकल्स। इसका मतलब क्या है? ये जो दुनिया है ना, ये मिरेकल से भरी पड़ी है, ये मिरेकल से भरी पड़ी है। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक हम मिरेकल्स ही मिरेकल्स देखते हैं। सुबह से शाम तक हम क्या देखते हैं? शाबाश, वी सी मिरेकल्स फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से शाम तक। जो हमारे लिए यूजुअल एक्टिविटीज है ना, जो हमारे लिए कौन सी एक्टिविटीज है? ऑल द एक्टिविटीज व्हिच आर यूजुअल फॉर कॉमन पीपल, जो हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए क्या है? यूजुअल हैपनिंग्स है। दोज यूजुअल हैपनिंग्स आर मिरेकल्स फॉर, किसके लिए वो मिरेकल्स है? वो यूजुअल हैपनिंग्स मिरेकल्स है किसके लिए? वाल्ट विटमैन के लिए। समझाई बात? सो वाल्ट विटमैन का व्यू मिरेकल्स को लेके यूजुअल है या अनयूजुअल है? उसका व्यू क्या है? शाबाश, वाल्ट विटमैन हैज एन अनयूजुअल व्यू about miracles, has an unusual view about miracles. So in this point we have to know about, किसके मतलब हमें जानना है? About the Walt Whitman's view of miracles. Walt Whitman's view of miracles. समझाई बात? तो किसका व्यू हमने पढ़ना है? तो उसका व्यू क्या है? यूजुअल है या अनयूजुअल है miracles? His view is completely unusual about miracles. His view is completely unusual about miracles. समझे ना बात यहाँ पर? So we have to know about the Walt Whitman's view of miracles. समझाई बात? And we know that Walt Whitman's view, जो Walt Whitman के व्यू है ना miracles को लेके, वो क्या है? That is completely different and that is unusual. That is completely different and that is unusual. Understood? क्लियर हो गया ना आपको? जो उसकी हैरानगी है ना इन miracles को लेके, जो उसकी क्या है? The amazement, जो उसकी हैरानगी है ना miracles को लेके, Walt Whitman कह रहा है कि जो दुनिया है ना, दुनिया मिरेकल से भरी पड़ी है। दुनिया मिरेकल से, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिरेकल्स, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिरेकल्स। समझाई बात? तो जो हैरानगी है ना, कौन सी हैरानगी? वो किस बात को लेके हैरान है? इंसान कब हैरान हो जाता है? when he sees a miracle, when he sees a miracle. But Walt Whitman हैरान किस बात को लेके हैं? कि इस दुनिया में इतने सारे मिरेकल्स क्यों होते हैं? इस दुनिया में इतने सारे मिरेकल्स क्यों होते हैं? समझाई ना बात? जस्ट टेक एन एग्जांपल इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, इन द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम, उसी में आप उसके हैरानगी का अंदाजा लगा सकते हैं। हम तो पहली ही पॉइंट में उसने क्या कहा है? Why? Who makes so much of miracles? इसका मतलब क्या है? Why? Who makes so much of miracles? समझाई बात? इसका मतलब क्या है? वो इस बात को लेकर हैरान है, वो हैरान है, वो ये जानना चाहता है कि इतने सारे miracles कौन करता है। समझाई बात? क्या कहा? स्पष्ट इन द वेरी फर्स्ट लाइन, पहले लाइन में हमें क्लियर हो जाता है कि वाल्ट विटमैन कितना हैरान है, किसको लेके? मिरेकल्स को लेके। और उसका कहना है कि शाबाश, कि जो दुनिया है ना, दुनिया इट इज फुल ऑफ मिरेकल्स, इट इज फुल ऑफ, इतने सारे मिरेकल्स लेके वो इतना हैरान है। समझाई बात? और वो हैरान की इसी लाइन से हमें बता रहा है। किस लाइन से? व्हाई हु मेक्स सो मच ऑफ मिरेकल्स। इसका मतलब क्या है? अबे है कौन जो इतने सारे मिरेकल्स करता है? इतने सारे का मतलब क्या है? देयर आर सो मेनी मिरेकल्स इन दिस वर्ल्ड, देयर आर सो मेनी मिरेकल्स इन दिस वर्ल्ड। समझाई बात यहां तक? समझे ना बात? तो पहले लाइन में आपने देखो ना, देख से क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द लाइन, क्वेश्चन मार्क है ना। इसका मतलब क्या है? वो क्वेश्चन करता है कि हाँ, आप मुझे बता लीजिए कि इतने सारे मिरेकल्स करने वाला कौन है, इतने सारे मिरेकल्स करने वाला कौन है। समझे बात? समझे ना बात? तो पहले लाइन में हमें क्या पता चलता है? शाबाश, कि अकॉर्डिंग टू वाल्ट विटमैन, अकॉर्डिंग टू वाल्ट विटमैन, देयर सो मेनी मिरेकल्स टेक प्लेस इन दिस वर्ल्ड, सो मेनी मिरेकल्स टेक प्लेस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में क्या हो जाते हैं? इस दुनिया में क्या हो जाते हैं? बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं। पहली लाइन क्लियर होगी ना आपको? द सेकंड लाइन इज एज टू मी आई नो नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। एज टू मी का मतलब क्या है? एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न। इसका मतलब क्या है? जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मेरी सोच है, किसको लेके? मिरेकल्स लेके। आई सी नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। इसका मतलब क्या है? मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ किनके बगैर? मैं मिरेकल्स के बगैर कुछ भी नहीं देखता हूँ। आई सी ओनली मिरेकल्स इन दिस वर्ल्ड। From morning till evening, I see the miracles. I see the. That means, according to Walt Whitman, this world is full of what? Miracles. This world is full of miracles. This world is full of miracles. समझाई बात? पहले दो लाइन क्लियर है ना आपको? पहले ही लाइन में हमें क्लियर हो जाता है उसके अमेजमेंट। किन को लेके? मिरेकल्स को लेके। और उसका कहना क्या है? कि this world is full of miracles. This world is full of miracles. समझाई ना बात?
और दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? As to me, I know nothing else but miracles. जब अगर आप मुझसे पूछ लोगे, according to my opinion, according to me, मैं मेरी सोच के मुताबिक, I know nothing else but miracles. मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, किनके बगैर? इसका मतलब क्या है? Whatever he sees, whatever he experiences, he considers that very thing a miracle. वो जो कुछ भी देखता है ना, वो जो कुछ भी अपने आसपास देखता है, whether it is an ordinary thing, जो चाहे ये मामूली कोई चीज है या कोई स्पेशल चीज है, वो मामूली चीज भी और स्पेशल चीज भी उसके लिए क्या है? उसके लिए मिरेकल है। उसके लिए क्या है? मिरेकल। ठीक है ना? whether I walk through the streets of Manhattan, अगर मैं किसके गलियों में चलूंगा? मैनहट्टन इज ए सिटी। अगर उस मैनहट्टन जो शहर है ना, जब मैं उसके गलियों में चलता हूं, तो उन गलियों में चलते चलते भी जो कुछ भी मैं देखता हूं वो मेरे लिए क्या है? मिरेकल। अगर आम ऑर्डिनरी इंसान वहां से जाएगा तो वहां से कोई मिरेकल नहीं देख पाएगा, वहां से वो कोई मिरेकल नहीं देख पाएगा। बट अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, व्हेन ही वॉक्स थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन, व्हाट डज ही सी? वो वहां पे मिरेकल्स देखते। वहां पे क्या होंगे? सब गली में क्या होगा? जब द हाउसेस, बसेस, पीपल, बाकी चीजें, तो ये सब चीजें जो हमें अनकॉमन लगता है, जो हमें यूजुअल हैपनिंग लगती है, बट दोज आर unusual happenings, those are miracles for Walt Whitman. Those are miracles for Walt Whitman. आगे लाइन क्या है? और that my sight towards the sky, or the roofs of the houses. यही है? या अगर मैं डैड करूं अपनी नजर को, अगर मैं क्या करूं? That means move quickly. That means move quickly. या अगर जल्दी से मैं अपनी नजरें उठाऊं, किनके ऊपर से? और द रूफ्स ऑफ हाउसेस, जो छत है ना मकानों के, उनके ऊपर से अगर मैं नजर उठाऊंगा टुवर्ड्स द स्काई, और किसकी तरफ देखूं, तो ये भी मेरे लिए क्या है? हम तो दिन भर में बहुत बार ऐसा करते हैं, लेकिन हमारे लिए मिरेकल नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू वॉल्ट विटमैन, इट्स अ मिरेकल फॉर हिम। इट्स अ मिरेकल फॉर हिम। समझ लेना बात? तो किस में वो मिरेकल देखता है? शाबाश। While walking through the streets of Manhattan, this is a miracle for Walt Whitman. And number 2, when he sees towards the sky, looking or seeing towards the sky is also a miracle for Walt Whitman. Or where? देखिए ना? Or where with naked feet on the around the beach, just at the edge of the water. या अगर मैं वेड करूं, वेड मीन्स वॉक थ्रू वाटर। वेड जानते हो ना? पानी के बीच में जब चलते हैं ना, दैट्स कॉल्ड एज अ वेड। या अगर मैं वेड करूं विद नेकेड फीट की मीनिंग क्या है? नंगे पांव, विदाउट शूज, या अगर मैं वेड करूंगा ना, अगर मैं चलूंगा थ्रू वाटर, किसके बीच? पानी के बीच, विद नेकेड फीट समझ गए ना? अराउंड द एज ऑफ द बीच। कहां पे? जब एज मींस वेयर द वाटर टचेस द ग्राउंड, जब जो बीच पानी, जहां समुद्र का पानी टच करता है ना बीच को, दैट इज एन एज ऑफ द बीच। या एज ऑफ द बीच पे अगर मैं पानी के बीच में मैं चलूं विद नेकेड फीट, दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। हम लोगों के लिए क्या मिरेकल्स हैं? No, these are not miracles for we people. These are not miracles for we people. These are not miracles for we people. But these, ये जो हमारे लिए यूजुअल हैपनिंग्स है ना, ये हैपनिंग्स वॉल्ट विटमैन के लिए क्या है? These are unusual happenings for Walt Whitman. Or so to say that these are miracles for Walt Whitman. ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? और stand under the tree in the woods. या अगर मैं खड़ा रहूं किनके नीचे? दरख्त है ना? वुड्स का मतलब जंगल, फॉरेस्ट में जाके जो वहां के पेड़ पौधे उनके नीचे बैठूंगा मैं, वो भी मेरे लिए क्या है? That is also a miracle for me. किसके लिए मिरेकल है? For Walt Whitman, but not for we people, because we people have a usual view about miracles. समझ आई बात? But हम किसके लिए जा रहे हैं अभी? About the unusual view of miracles.
पुट फोर्थ बाय वॉल्ट विटमैन, पुट फोर्थ बाय वॉल्ट विटमैन। समझे ना बात? तो उन दरख्तों के नीचे जब मैं वुड्स में जाके दरख्तों के नीचे जब खड़ा हो जाता हूँ तो वो भी मेरे लिए क्या है? वो भी मेरे लिए मिरेकल है, वो भी मेरे लिए क्या है? मिरेकल। और टॉक बाय द डे विद एनीवन आई लव, या अगर मैं दिन भर बातें करता रहूं, या अगर मैं दिन भर बातें करूं, अगर मैं दिन भर बातें करूं किसके साथ? विद एनीवन आई लव, जिनसे भी मैं प्यार करता हूं, विद माय फादर, विद माय मदर, विद माय सिस्टर, विद माय फ्रेंड, विद एनी पीपल, किसी भी लोग के, किसी भी इंसान के साथ अगर मैं बातें करूंगा ना, सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं बातें करता रहूंगा, किसके साथ? जिसके साथ मैं प्यार करता हूं, जिसके साथ मैं प्यार करता हूं, वो भी मेरे लिए क्या है? That's also a miracle for me. That's also a miracle for me. यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको? और sit at the table for the dinner with the rest. या अगर मैं क्या करने के लिए बैठूं? या अगर मैं टेबल पे बैठ जाऊं ना, डाइनिंग टेबल पे डिनर करने के लिए, किनके साथ? With the rest of the people, his family members, his friends or any other people. तो डिनर टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करना बाकी लोगों के साथ, ये भी मेरे लिए क्या है? ये भी मेरे लिए मिरेकल है। बट आम लोगों के लिए क्या है ये? आम लोगों के लिए यूजुअल है, आम लोगों के लिए क्या है ये? बट फॉर वॉल्ट विटमैन इट्स एन अनयूजुअल इवेंट, इट इज एन अनयूजुअल इवेंट। सो इन पॉइंट्स की लाइन्स को देख आपको क्या लगता है? हिज ओपिनियन इज डिफरेंट आर सेम? हिज ओपिनियन इज डिफरेंट आर? उसका जो ओपिनियन है ना, वो हम जैसा ही ओपिनियन रखता है या उसका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है? टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। समझाई बात यहां तक? और look at the strangers opposite me riding in the car. या अगर मैं किन की तरफ देख लूं? stranger means whom you don't know, जिसको आप जानते ही नहीं हो, he is a stranger for you, he is a stranger for you. या अगर मैं strangers की तरफ देखूं, अगर मैं strangers को देख लूं जो क्या करते हैं? who are riding in the car, जो किस में राइड करते हैं? कार। मेरे अपोजिट आ रहे हैं, मैं एक डायरेक्शन से जा रहा हूं, they are coming opposite to me, and while looking on those people, looking at those people, that's a miracle for me, that's a miracle for me. ये लाइन क्लियर हो गया ना आपको? So वॉल्ट विटमैन किन चीज में मिरेकल्स देखता है? शाबाश। नंबर 1, while walking through the streets of Manhattan he sees miracles. And number 2, shabash, when he looks towards the sky, that's a miracle for him. Walking naked along the beach, that's also a miracle for him. Talking with his beloved, taking dinner with other people, looking standing under the trees in the wood. These are all miracles for Walt Whitman, but not for we people. समझे ना बात? वो इन चीजों को एंजॉय कर लेता है। क्या कर लेता है? समझे ना बात? तो आपको क्या लगता है? What do you think? What kind of person is Walt Whitman? ये किस तरह के इंसान है? Does he love humanity? Does he love people or not? क्या वो लोगों से प्यार करने वाला इंसान है या नहीं? Yes, he does love the people. He do love the people. Why? ये हमें किस तरह से पता चलता है? ये जो लाइन है ना जो हमने अभी पढ़ी, और लुकिंग एट द स्ट्रेंजर्स राइडिंग इन द कार अपोजिट टू मी, यानी कि जब मैं लोगों की तरफ देखता हूं, जब वो कार चलाते हैं, जब वो ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों को देख के भी मुझे लगता है कि ये क्या है? मिरेकल। सो दिस लाइन शोज अस, ये जो ये वाले लाइन है ना, दिस लाइन शोज अस दैट Walt Whitman is a philanthropist. Walt Whitman is a philanthropist. There are two kinds of people in this world. There are two kinds of people in this world. Some people love the humanity. कुछ लोग बाकी इंसानों के साथ बहुत प्यार करते हैं. कुछ लोग बाकी इंसानों के साथ. The people who love the humanity, who love the humans are called as philanthropists. जो लोगों से प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, उनको क्या कहेंगे हम? Philanthropists. समझाइए ना बात? And it is opposite. It is antonym is misanthropist. इसका अपोजिट क्या है? मिज़ान्थ्रोपिस्ट. समझ गए ना? So what do you think about Walt Whitman? He's a true philanthropist. He loves the humanity. He loves human beings. समझ गए ना बात यहां तक? और क्लियर हो गया ना यहां तक? और watch honeybees busy around the hive in the summer forenoon. या अगर मैं किन की तरफ देख लूं? honeybees समझते हो ना? या अगर मैं किन को देख लूं? अगर मैं honeybees को देख लूं जो बिजी होते हैं, समझे ना बात? यहां पे ना इंग्लिश में सिमिली यूज करते हैं. जब कोई इंसान बिजी होता है ना, जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा बिजी रहता है, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं एज बिजी एज बी. एज बिजी एज, इट इज अ सिमिली व्हिच इज यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है? ही इज एज बिजी एज बी. इसकी मीनिंग क्या निकल सकती है? वो बहुत ही बिजी है. अब अगर आप बीज को हनी बीज को देख लोगे ना, ठीक
ठीक है ना, वो हमेशा बिजी रहती है, वो हमेशा क्या रहती है। अब कोई बिजी इंसान होगा ना, उसको क्या कहोगे, ही इज एज बिजी। वी यूज दिस काइंड ऑफ सिमिली, वी यूज दिस काइंड ऑफ सिमिली, ठीक है ना। तो या अगर मैं किनको देख लूंगा, हनी बीज को, अगर मैं किनको देख लूंगा, हनी बीज को, जो बिजी होते हैं अराउंड देयर हाइव, हाइव जानते हो, द होम ऑफ हनी बीज, छत्ता, ठीक है ना। तो या अगर मैं उन्हें हनी बीज को देख लूंगा जो बिजी होते हैं किसके इर्द गिर्द, हाइव के इर्द गिर्द, इन द समर फोरनून का, जो समर फोरनून बिफोर नून का जो टाइम होता है ना, जब बिजी होते हैं अपने हाइव के इर्द गिर्द, उनको देख के भी ये भी मेरे लिए क्या है, इट्स आल्सो अ मिरेकल फॉर मी, इट्स आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। और एनिमल्स फीडिंग द फील्ड्स, या अगर मैं किनको देखता हूं, या अगर मैं एनिमल्स को देख रहा हूं, अगर मैं एनिमल्स को देखता हूं और फीडिंग द फील्ड, जो ग्रेज करते होते हैं कहां पे, फील्ड्स में, दैट इज आल्सो मिरेकल फॉर मी, दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। और the wonderfulness of the sunset, sundown, or the stars shining so bright and bright, या जो खूबसूरती है ना सनडाउन की, वंडरफुलनेस मींस ब्यूटी, वंडरफुलनेस का मतलब क्या है, चार्म। या अगर मैं देखूंगा ना जो खूबसूरती होती है ना सनडाउन के टाइम, सनडाउन मींस सनसेट, सनडाउन मींस जब सूरज डूब जाता है ना, तो सनसेट के टाइम जो खूबसूरती होती है। या अगर मैं स्टार्स की तरह देख लूंगा, व्हाट शाइनिंग सो ब्राइट एंड ब्राइट, जो बिल्कुल खामोशी से चमकते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल खामोश होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा चमकते हैं, समझ आई बात। उनको देखते भी मुझे क्या लगता है कि इट्स अ मिरेकल फॉर मी, इट्स अ या कि एक और मीनिंग पे निकल सकती है इस पोएम की, इस लाइन की, स्टार इज शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट। इसने कितने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, दो। स्टार्स के लिए इसने कितने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, दो। कौन कौन सा, क्वाइट एंड ब्राइट, क्वाइट एंड द पीपल हु आर क्वाइट, जो आम लोग शांत होते हैं, शांत का मतलब क्या है, जो ज्यादा बकवास नहीं करते, जो साइलेंट है रहना पसंद करते हैं, दे आर ऑलवेज ब्राइट, दे आर ऑलवेज ब्राइट का मतलब क्या है, चमकने वाले समझते हो ना आप, यानी कि दे आर हैविंग सम गुड क्वालिटीज, उसकी इनकी क्वालिटीज में कुछ अच्छी होती है, ठीक है ना। तो या अगर हम किनको देख लेंगे, या मैं किनको देख रहा हूं, शाबाश, द वंडरफुलनेस ऑफ सनडाउन, जो खूबसूरती है किसकी, सनडाउन की, जब सूरज डूब जाता है ना उसकी जो खूबसूरती है। या जो खूबसूरती किन में होती है, स्टार्स में होती है, जो क्या करते हैं, जो चमकते हैं, सो क्वाइट एंड सो ब्राइट। इनको देख के भी मुझे क्या, ये मेरे लिए भी क्या है, इट्स अ मिरेकल फॉर मी, इट्स अ मिरेकल फॉर मी। यहां तक क्लियर हो गया ना आपको। These with the rest are nothing to me but miracles. These का मतलब जो हमने अभी तक miracles पढ़े हैं ना, walking through the streets of Manhattan and बाकी चीजें जो हमने miracles पढ़े, इन सब को देख के and with the rest का मतलब the remaining things which the world people is going to tell us. एक जो हमने अभी तक पढ़े हैं ना miracles, वो जो बाकी जो हम पढ़ने वाले हैं, ये सब मेरे लिए क्या है, these are all miracles for me. These are all miracles for me. समझे ना बात? The शाबाश, the whole referring yet each distinct and शाबाश in its place. ये जो सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, जो हमने सारी चीजें पढ़ी है, ये सब चीजें एक ही चीज को दर्शाती है, ये सब चीजें ना एक ही चीज को रेफर करती हैं, ये सब चीजें एक ही चीज दिखाती है, वो क्या, दैट्स अ मिरेकल, दैट्स अ, so all the things represent miracles. ये जो सारी चीजें हैं ना, ये हमारे लिए क्या है, ये किनको दिखाती है, मिरेकल्स दिखाती है, बट अपने अपनी जगह पे है और एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्टार, दे आर शाइनिंग इन द स्काई। द पीपल, वो कहां पे रह रहे हैं, जो उसके साथ बातें करते हैं या उसके साथ डिनर करते हैं, दे आर ऑन द अर्थ, दे आर ऑन द, तो दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों चीजें एक दूसरे से दूर दूर है, लेकिन रेफर किसको करते हैं, दिखाते क्या है, एक ही चीज, दैट्स अ मिरेकल, दैट्स अ, एक ही चीज को दिखाते हैं, दैट्स अ मिरेकल, ठीक है ना। टू मी एवरी और द लाइट एंड डे, लाइट एंड डार्क इज अ मिरेकल। टू मी का मतलब क्या है, मेरे लिए, फॉर मी, फॉर एवरी सेकेंड ऑफ द डे एंड द नाइट, यानी कि ये ना लाइट एंड डार्क का मतलब क्या है, डे एंड नाइट, डे एंड, हर एक लम्हा दिन और रात का इसे मिरेकल टू मी, वो मेरे लिए क्या है, तो दिन और रात का एक एक लम्हा, एक एक मिनट मेरे लिए क्या है, इट्स अ मिरेकल फॉर मी, इट्स अ मिरेकल फॉर मी। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ द अर्थ इज अ मिरेकल, है ना। इस जमीन की एक एक क्यूबिक इंच, एक एक, that means each and every part of the earth's surface is spread with a miracle, is spread with a, जमीन का एक एक यार्ड, एक एक इंच फैली हुई है, किनसे, भरी पड़ी है, किनसे, मिरेकल से। every square yard of the earth's surface is spread with the same, यही है।
ये जो अर्थ सरफेस है ना, इसका एक स्क्वायर एरिया, यानी कि इसका एक जो एरिया है ना पूरे अर्थ सरफेस का, ये पूरा एरिया भरा पड़ा है किनसे? इट इज शाबाश, किनसे भरा पड़ा है? इट इज सेटल्ड विद द मिरेकल्स। दैट मींस व्हाटएवर, जो भी चीजें इस जमीन पे है ना, each and everything that exists on this earth's surface, on this earth's surface, that's a miracle for Walt Whitman. वो Walt Whitman के लिए क्या है? वो Walt Whitman के लिए miracle है। Every feet of the interior swarm is a miracle, yeah, is the same. Swarm means the group of bees. Honey bees का जो छत ग्रुप होता है ना, that's called as swarm. That is called as a swarm. तो swarm के अंदर जो एक हिस्सा होता है ना, वो भी क्या है? That is also a miracle for me. That is also a miracle for me. तो किस में miracle देखता है? हनी बीज का जो होम है, द होम ऑफ हनी बी, उसके अंदर जो एक हिस्सा है वो भी किससे भरा पड़ा है? दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर वॉल्ट विटमैन। समझाई बात? टू मी द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल। मेरे लिए जो समंदर है ये क्या है? ये एक अनएंडिंग मिरेकल है। ये एक कंटिन्यूअल मींस अनएंडिंग। ये जो समंदर है ना, ये एक अनएंडिंग मिरेकल है। व्हाई? बिकॉज़ जो सीज है ना, दे आर लिमिटलेस, उनकी कोई लिमिट तो नहीं होती है ना, लेकिन इसका एक हिस्सा, समंदर का एक हिस्सा, वो भी किसमें, वो भी क्या दिखाता है हमारे? दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर वी पीपल। दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर वी पीपल। समझे ना बात? यहां तक द फिश दैट स्विम, जो मछलियां तैरते हैं ना पानी में, वो भी क्या है? वो भी क्या है? वो भी मेरे लिए मिरेकल है। द रॉक्स, रॉक का मतलब क्या है? जो आम चीजें, यूजुअल चीजें, जो चट्टान है, वो भी मेरे लिए क्या है? वो भी मेरे लिए मिरेकल है। द मोशन ऑफ द वेव्स, जो लहरों की मोशन है, समझे ना बात? जो समंदर में जो लहरें होती हैं, जो पानी में लहरें होती हैं, उनकी जो मोशन है, दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। दैट इज आल्सो अ मिरेकल फॉर मी। द शिप्स विद मेन इन देम, वो जो शिप्स है जिनमें आदमी होते हैं, जिनमें आदमी सफर करते हैं, वो शिप्स भी मेरे लिए क्या है? वो भी मेरे लिए मिरेकल है। वो भी मेरे लिए क्या है? आप चुनी तो मिरेकल, ये सब मेरे लिए क्या है? मिरेकल्स है। समझे ना? व्हाट स्ट्रेंज मिरेकल्स आर। अभी लास्ट में कंक्लूड में क्या कह रहा है? तो कितने अजीबोगरीब मिरेकल्स है इस दुनिया में, कितने अजीबोगरीब मिरेकल्स है इस दुनिया में। So to conclude, what do you think about the Walt Whitman's view of miracles? Subhash? He draws miracles from ordinary and everyday things. जो ordinary और everyday things है ना, वो उन्हीं में से miracles निकालता है। According to Walt Whitman, we see miracles from morning till evening. This world is full of miracles. This world is full of miracles. You can see miracles at every time and anywhere. आप miracles को कहाँ पे देख सकते हो? हर जगह पे देख सकते हो, हर जगह पे देख सकते हो, हर टाइम देख सकते हो miracles। ठीक है ना? We don't have to wait for a miracle to happen. समझे ना बात? अगर हमारे पास विजन होगा, विजन का मतलब क्या है? अगर हमारे पास सही सोच है, समझे ना बात? तो अल्लाह ताला ने जो भी चीजें इस दुनिया में बनाई है ना, वो हमारे लिए क्या है? That is a miracle that is very special for me. That is very special for me. So we people, हम करते क्या है? We wait for a miracle. We wait for a miracle to happen. But the reality is that ये जो दुनिया है इसमें already miracles है, इसमें already miracles. This world is full of miracles. But what should we do? हमने करना क्या है? We must have a vision. We must have a vision to see such kind of a miracle. To see such kind of a miracle. Have you understood? Any questions? Confusion मत रखिए भी। सर ये तीसरा स्ट्रक्चर की सुबह कौन सा? Or the exquisite, delicate and thin curve of the new moon. हाँ। या ये जो है ना, बीच में जो पैराग्राफ है ना, इसमें लास्ट वाली लाइन है। या अगर हम देख लेंगे ना, एक्सक्लूसिव मींस ब्यूटीफुल। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है? ठीक है ना? या अगर हम क्या देख लेंगे, जो क्या है? एक्सक्लूसिव डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब है फ्रैजिल। डेलिकेट का मतलब क्या है? फ्रैजिल का मतलब है नाजुक। फ्रैजिल का मतलब क्या है? नाजुक। समझते हो आप? नाजुक समझते ना? मासूम, सॉफ्ट, यानी जो बिल्कुल खूबसूरत और डेलिकेट थिन कर्व होती है न्यू मून की। जब न्यू मून निकलती है ना, तो वो किस तरह की कर्व होती है? That is a very thin curve. That's a very thin curve. वो जो न्यू मून होती है ना, जिसमें थिन कर्व न्यू मून होती है, इसमें जो एक्सक्लूसिवनेस होती है, जो ब्यूटी होती है इसमें, that is also a miracle form. That is also a clear हो गया भाई? I understood it. समझ आ गया ना? Okay.